नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम समाज से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन यानी कि मुख का दर्शन, यानी जहाँ कारक चिन्ह आ जाए वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इससे पहले मैंने समाज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे समाज के बारे में और समाज के पूरे क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण। तो बहुव्रीहि समास जिसका ना पहला पद प्रधान हो और न दूसरा प्रधान हो, अर्थात इसके बदले कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए। तो पंचानन, पंचानन मतलब पांच है आनन अर्थात शंकर, तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो गया जिसका शाब्दिक अर्थ चेंज हो गया। पंचानन मतलब शंकर, तो ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर मतलब जो रात को घूमने वाले अर्थात भूत प्रेत या राक्षस, ये कौन सा समास है, ये भी बहुव्रीहि समास है। चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्यावाचक आ जाए तो कौन सा समास है, याद कीजिए, द्विगु समास। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका समास सारा 2 मिनट में मैंने क्लियर करवा दिया है। दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख अर्थात 10 है जिसके मुख, अर्थात रावण, तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। अच्छा पुरुष यानी कि उसकी विशेषता क्या है, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो पुरुष कैसा है, अच्छा, यानी कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जब एक पद क्या हो, विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। तो यहाँ पुरुष की विशेषता क्या है कि वो पुरुष कैसा है, अच्छा है। क्लियर, विशेषण और विशेष्य के योग से, तो ये भी मैंने आपको बताया कर्मधारय समास। निम्न में कौन से एक शब्द में द्विगु समास से चयन कीजिए। तो द्विगु जहाँ संख्यावाचन हो, संख्यावाचन कहाँ है, सप्ताह, सप्ताह में 7 क्या है, संख्यावाचक है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो तत्पुरुष समास के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। किसमें सही समासिक पद है। तो दिवारात्रि में सही समासिक पद है। द्विगु समास, द्विगु समास जहाँ क्या हो, संख्यावाचक है। तो त्रिभुवन 3 क्या है, संख्यावाचक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ क्या हो, प्रतिद्वंदी हो या आपस में प्रतियोगिता हो। तो जैसे पीताम्बर तो है नहीं, नेत्रहीन है नहीं, चौराहा है नहीं, चौराहा द्विगु है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये क्या है, द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। ये देखिए बैंक परीक्षा 2002 में है, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य क्या है, वापस में क्या है, प्रतिद्वंदी है, यानी द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश, अर्थात बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम तो देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास, यहाँ भी कारक चिन्ह आ गया था। परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर, तो उसकी विशेषता कैसी है कि वह परम है, अर्थात कर्मधारय समास। अनन्यास में कौन सा समास है। अनन्यास में यानी कि जो ऐसे ही अनन्यास है अर्थात नए समास, ये भी एक तत्पुरुष समास का भेद है। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में गौ का शाला, यानी कि गौ के रहने के लिए शाला, यहाँ जहाँ गायों की रखी जाती है वैसे घर, तो ये कौन सा है, यहाँ कभी कारक चिन्ह आ गया, जहाँ कारक चिन्ह आ जाए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह अर्थात यहाँ क्या है, 9 है, 9 कौन सा समास है, द्विगु समास। जहाँ संख्यावाचक आ जाए कौन सा समास है, द्विगु समास। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको समाज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।